चलो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स। ठीक है, कैसे प्रोसीड किया जाए समझते हैं। देखो यहां मुझे दिख रहा है कि ये डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स का 1 ही हो जाएगा, है ना। सेकेंड 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 ये हो जाएगा हमारा सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 ही हो जाएगा, इक्वल्स टू ये ऐसे ही रहेगा एक्स और ये हमारा साइन एक्स प्लस एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो होमोजेनस हो गया और एक आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला मेथड। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले मेथड में अगर बदल रहा है तो उसमें बदलेंगे, होमोजेनस में बदल रहा है तो उसमें बदलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस में बदल रहा है। ये तो हालांकि मुझे दिख रहा है कि ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स। अब पूरी इक्वेशन को मैं अगर x से डिवाइड करूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बाय एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। और ये मुझे क्लियरली विजिबल है कि ये दिख रहा है मुझे डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में, इस फॉर्म में मुझे दिख रहा है अब ये। ठीक है, कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में। अब जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो क्या निकालते हैं हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएक्स और पी क्या है 2 बाय एक्स डीएक्स। तो क्या कर सकते हैं, ई के पावर में 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डीएक्स। तो ये क्या बन गया, ई के पावर में 2 इंटीग्रेशन होता है इसका लॉग एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये चले जाएगा ऊपर और यहां पे वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर मिल चुका है। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है तो हम इसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, प्लस c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है, q तो मुझे पूरा दिख रहा है, x ऑफ q मुझे दिख रहा था x नहीं, साइन एक्स एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर था एक्स स्क्वायर प्लस c। तो यहां पे वैल्यू बनी y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। तो देखो इसका इंटीग्रेशन तो मुझे पता है, क्या कर सकता हूं, x के पावर में 3/3। लेकिन अब इसको मुझे अलग से यहां पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब दो तरीके, या तो यहीं पे करो, ठीक है, अगर कर सकते हो तो, या तो अलग से इसको पहले यहां पे लिख लो कि जिसको हमें अलग से इंटीग्रेट करना है, ताकि क्या कंफ्यूजन ना हो, है ना। क्या है वो लेके चलोगे तो लेंदी करोगे और कुछ नहीं, कंफ्यूजिंग भी होगा। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉज एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या हो जाएगा, साइन एक्स का माइनस कॉज एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस कॉज एक्स dx। देखो अब फिर से यहां पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस 2 बाहर, ब्रैकेट में अंदर लिखता हूं फर्स्ट कॉज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का हो गया 1, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स का हो गया साइन एक्स, ठीक है। अब इसका एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉज एक्स आएगा, तो ये बन जाएगा प्लस कॉज एक्स, ये बन जाएगा प्लस कॉज एक्स। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है बस वहां पे, कहां पे, इसकी जगह जहां पे हमने छोड़ा था, तो ये वैल्यू बन जाएगी वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कॉज एक्स, ठीक, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो ये देखो इसका पूरा सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गया, सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ गई और यही हमारा आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। अच्छा क्वेश्चन था, देखते रहो, कंटिन्यूअसली चैनल पे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, एग्जाम का समय है।